जय हिंद। इस वीडियो में आप देखिए ऊपर से भारत की राजधानी से लेकर नीचे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि 20 क्वेश्चन जो है हम वो आपके सामने रखेंगे। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। बहुत सारा जानकारी जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का लंबा नदी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, बहुत सारा चीज़ जो है जो आप नहीं जानते हैं, जो अक्सर एग्जाम में या आपका जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए। तो वो सारे चीज़ हम इस वीडियो में मेंशन किए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए और वीडियो को आप एक एक पार्ट को बारीकी से देख करके मतलब स्किप करेंगे तो कुछ हो सकता है कि कोई पार्ट आपसे मिस हो जाए, कोई जानकारी आपकी अधूरी रह जाए। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरा देख करके आप अपना अनुभव बढ़ाइए। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन सुनिए, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। तो भारत का राजधानी जो होगा वो नई दिल्ली होगा। भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन सुनिए, ए हाथी, बी शेर, सी बाघ या डी घोड़ा। तो भारत का जो है वो ऑप्शन सी जो है यहाँ देख रहे हैं, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपके लिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन आपके लिए क्या है, ए दिल्ली, बी जो है जयपुर, सी आगरा या डी लखनऊ। तो हर किसी को पता है कि ताजमहल जो है वो आगरा में है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं है। तो जैसा आप देखिए यहाँ क्या है, ताजमहल का है आगरा में। ठीक है। इसके बाद आपके लिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन क्या है, ए कबूतर, बी मोर, सी तोता या डी कोयल। अब इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या ऑप्शन निकल के आया है, ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश या सी गंगोत्री या डी वाराणसी। अब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगोत्री। गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब इसके लिए देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसके लिए जो ऑप्शन होगा आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं, ए जो है वो क्रिकेट है, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी कबड्डी। तो आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। भारत में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, क्रिकेट को। लेकिन भारत का राष्ट्रीय जो खेल है आप यहाँ वीडियो में देखिए स्पष्ट क्या लिखा है, हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या डी सूरजमुखी। आपने बीजेपी को देखा होगा ना, भारतीय जनता दल पार्टी, और उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल। तो कमल जो है ऑप्शन बी जो है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या है ऑप्शन बी कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधा कृष्णन और उसके बाद ऑप्शन डी जो है सरदार पटेल। अब इसका सही जवाब क्या होगा, तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं, जिस पद पे मोदी जी हैं अभी वर्तमान में, जिस पद पे द्रौपदी मुर्मू हैं उस पद को
राष्ट्रपति कहा जाता है। तो उस पद पे सबसे पहला जो व्यक्ति भारत में चयन हुआ था, जिसका चुनाव हुआ था, तो उसके लिए कौन थे? तो उस टाइम में सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? इसके लिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान जो है ऑप्शन सी जो है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल मामले में बड़ा है। तो ऑप्शन सी जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे वाला बात नहीं हो रहा है। मतलब संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोग, अगर आप जानते हैं तो जानकारी दीजिए कमेंट के माध्यम से। मुझे लग रहा है कि आप बोलेंगे कि इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, हालांकि गलत नहीं है, वो सही है। तो इसका ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या डी ऑप्शन जो है वो क्या बोल रहा है 26 नवंबर। तो संविधान नवंबर जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए यहाँ है। अब यहाँ देखिए 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को यहाँ संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है, यानी कि उस दिन संविधान लागू हुआ था। ये दोनों अलग बातें हैं, याद रखिएगा। संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, और कानून जो लागू हुआ था जिसको आप रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो रिपब्लिक डे जो है वो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था तो वो होता है 26 जनवरी को। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ए नीम, बी पीपल, सी बरगद या डी आम। अब भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसको क्या ऑप्शन में दिखाया गया है यहाँ? ऑप्शन सी बरगद। बरगद जो है, बरगद का पेड़ जो है, मतलब वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है यानी पेड़ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ये ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा या डी गंगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा जो नदी है वो कौन सा है? गंगा नदी। तो गंगा जी जो है वो भारत का सबसे लंबा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ जो है आपसे 13वां क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जिसके लिए आज काफ़ी विवाद भी यूपी में चल रहा है। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए मेरे वतन। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन में अक्सर लोग उलझ जाएंगे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये दोनों अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है, तो उसके लिए सही जवाब जो है वो आप देंगे ऑप्शन ए यानी वंदे मातरम। ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसके बाद नीचे देखिए यहाँ एक ऑप्शन और है जनगण मन। तो जनगण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान अलग होता है और राष्ट्रीय गीत अलग होता है। करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या बोला है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोणार्क। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां
15वां क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, या डी धौलागिरी। अब इसका सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कंचनजंगा। जो पीके पिक्चर आपने देखा होगा तो आपके मतलब या कहीं और देखे होंगे तो उसमें देखिए बोला जाता है कि कंचनजंगा में भगवान जी का जो है वो शिव जी का एक मंदिर है। तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय जो है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अगर बोला जाए तो वो कौन सा होगा, तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा जो है इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का राष्ट्रीय फल, फल जो खाते हैं ना हम, तो फल जो है, फल फ्रूट में मतलब भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अब इसके लिए ऑप्शन सुनिए, सेब, ऑप्शन ए में क्या बोला है, सेब, ऑप्शन बी में क्या है, केला, ऑप्शन सी में आम, और ऑप्शन डी के लिए क्या है, संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है, तो वो आम है। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें है 17वां क्वेश्चन। अब देखिए 17वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ज़्यादातर एडजेक्टिव के लिए आपसे ये चीज़ पूछ देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें देखिए पूछ रहा है कि पहला स्वतंत्र संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1920, या ऑप्शन डी 1930। तो जो कोई भी हिस्ट्री का जानकार होगा आप उससे पूछिएगा तो वो फौरन बता देगा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो किस वर्ष को हुआ था। तो वो हुआ था 1857 में। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो पे लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बहुत अच्छा जानकारी आपको आगे मिलता रहेगा। तो देखिए इसमें 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। मतलब जो हम अपना तिरंगा झंडा देखते हैं ना, तो इनको जिस व्यक्ति ने डिजाइन किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है। ये ज़्यादातर आपको जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें पूछ देता है, यहाँ तक कि यूपीएससी में तक पूछ देता है। तो आपको जानकारी रहेगा, ये छोटी छोटी जानकारी है, अगर याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत सारा काम में आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, और सी नेहरू जी, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो क्या है, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको डिजाइन किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। ये 19वां क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसके लिए ऑप्शन क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी हिजरी, सी शक संवत, या डी गोगरोलियन। इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आपको मालूम हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए भारत का जो हिंदी कैलेंडर होता है, तो हिंदी कैलेंडर को जिस व्यक्ति ने मतलब बनाया था उनका नाम था शक संवत। तो उन्हीं के नाम पे ये जारी हुआ
और उनके नाम से ही ये जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, शक संवत। ये 20वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये ज़्यादातर फिजिक्स में या बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एडजेक्टिव के तौर पे ये क्वेश्चन को पूछ देता है। तो ये क्या बोला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दिल, बी फेफड़े, सी त्वचा या डी दिमाग। तो आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं तो बताइए, नहीं तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्वचा। त्वचा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट दफ़ा आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे और बेहतर या जो भी कुछ कमी बेसी है कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे तो हम उसमें और सुधार करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और बेहतर बनाता है। तो प्लीज़ अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।